नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नोएडा की खबर के साथ। नोएडा में पुलिस प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड में है। दरअसल बीते जुमे नमाज के बाद सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसी के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और नोएडा सेक्टर 8 की जामा मस्जिद पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, नोएडा में जगह जगह मस्जिदों के आसपास अर्धसैनिक बल भी मुस्तैद के साथ खड़े हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर ने खुद इस जुमे की नमाज की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ली हुई है। इसी सिलसिले में गौतम बुद्ध नगर की सभी मस्जिदों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से भी चप्पे चप्पे की नजर रखी जा रही है। तो जुमे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है, पूरी सख्ती बरती जा रही है और ड्रोन के जरिए भी इलाकों में पैनी निगाहें पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे जमाए बैठे हैं। जुमे के नमाज को लेकर कल सभी धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग हो गई थी। पीस कमेटी बैठक कल किया गया था और सभी लोगों का आश्वासन भी मिल गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसी तरह के कुछ बदमाशी करने की कोशिश करता है, जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वो स्वयं आकर इस समस्या को समाधान करेंगे पुलिस के साथ मिलकर। बट हमारा तैयारी इस तरह का है कि कल पूरा हम लोग मॉक ड्रिल कर दिया गया था। पूरा छतों का आसपास क्या क्या रखा गया, तो पूरा ड्रोन कैमरा से निगरानी भी की गई थी। अभी सुबह से हमारा हर हॉटस्पॉट्स पे हमारा पूरा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं मथुरा के गोवर्धन से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नगला आशा में राष्ट्रीय पक्षियों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। यही कारण है कि अब तक तकरीबन 8 से 10 मोरों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले करीब 6 मोर और एक गाय की अज्ञात कारणों के चलते मौत हुई थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मोर का पोस्टमार्टम कर उसके सैंपल जांच के लिए भिजवा दिए थे, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तालाब का पानी दूषित होने के चलते इन पक्षी और पशुओं की मौत हो रही है। फर्रुखाबाद में प्रशासन ने जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पुलिस ने जिले को 4 जोन और 13 सेक्टर में बांट दिया है। साथ ही जोनल और सेक्टरवार अफसरों की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरे से शहर से लेकर देहात तक की निगरानी कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं संवेदनशील इलाकों में डीएम, एसपी ने पीएसी और क्यूआरटी टीम के साथ में फुट पेट्रोलिंग की। इस दौरान डीएम और एसपी ने धर्मगुरुओं, राहगीरों और दुकानदारों से बातचीत भी की और नमाज के बाद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। खबर लखनऊ से, जहां इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें आईसीआई के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए है। मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। जुमे की नमाज में नमाज से पहले खुतबा दिया जाए। नमाज के बाद अल्लाह ने अमन और शांति के लिए खुशूनी दुआएं की जाए। मस्जिद के अंदर या बाहर किसी किस्म का प्रदर्शन या नारेबाजी न की जाए। हजरत मोहम्मद साहब के अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम पर खुद भी अमल किया जाए और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश की जाए। तंजीमें और उलमाए कराम हालात को के मद्देनजर तमाम तरीके की कानूनी कार्रवाई करने के हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग फिक्रमंद हैं, लिहाजा आमतौर पर आवाम को इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि मसाजिद अल्लाह की इबादत के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए हैं। लिहाजा मसाजिद के बाहर किसी भी किस्म की नारेबाजी या किसी भी किस्म का मुजाहरा हरगिज़ न किया जाए।
और जुमे की भी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में दुआ की जाए और सब लोग खामोशी के साथ अपने घरों पर अपने कारोबार के लिए तशरीफ ले जाएं। खबर लखनऊ से, जहां पुलिस आयुक्त के जरिए थाना कृष्णा नगर, थाना सरोजनी नगर, थाना बंथरा और थाना बिजनौर में पंजीकृत अभियोगों में विवेचकों की मार्फत की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा भी की गई और पुलिस आयुक्त ने चोरी नकबजनी की घटनाओं के चलते रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 पहिया 4 पहिया पीआरवी वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित करने के साथ साथ अपराधों की रोकथाम के लिए उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं अर्दली रूम के दौरान पुलिस उप आयुक्त समेत सहायक पुलिस आयुक्त भी मौजूद रहे। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला गुडम्बा थाना क्षेत्र के कुकरेल जंगल में स्कॉर्पियो क्लब के पास का है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया और इसके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से 12 बोर का असलहा, 2 खोखे, 1 हाफ डाला समेत 4 गाय भी बरामद की गई है। वहीं मुठभेड़ में दोनों तरफ की फायरिंग में एक आरोपी घायल हुआ है, जबकि एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस की माने तो चारों गौ तस्कर भाखा मऊ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये अभी आधे घंटे पहले हम लोग को सूचना मिली थी कि ये जो गढ़ी चौकी के बगल से रोड निकल के जाती है स्कॉर्पियो क्लब से इंदिरा नगर की तरफ, वहाँ पे मुखबिर की हमको सूचना थी कि कुछ लोग हैं जो संदिग्ध हैं, डाला वाला लेके जा रहे हैं और क्योंकि कल जुम्मा है तो इसके मद्देनजर हम लोग ने पोस्टर पार्टीज निकलवाई थी रात को चेकिंग के लिए। तो ऐसी जब संदिग्ध सूचना मिली तो हम लोग ने टीम्स अपनी लगाई दोनों तरफ से, और जब टीम्स को दोनों तरफ से लगाया गया तो मौके से हम लोग को 4 लोग मिले थे जिन्होंने डाले में 4 गाय हैं जिनको लाद के ये लोग ले जा रहे थे। इनके नाम है आरिफ, आसिफ, मोहम्मद, फिरोज और जितेंद्र। साथ में डाले के अंदर से काटने के भी सामान मिले हैं, जैसे आपका ये जो चापड़ आपड़ होता है, ये सभी मौके से बरामद हुए हैं। इसके अलावा जब रोकने की जब कोशिश की गई तो इन्होंने अपनी तरफ से फायरिंग की। हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है और इसके अलावा हमारी तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। बंदायूं के उसैत थाना क्षेत्र के गांव निताई नगला में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला खेत पर जानवरों के लिए चारा काटने गई थी। वहीं चारा काटने के दौरान सांप ने महिला को काट लिया, जिससे महिला की हालत खराब होने लगी। वहीं परिजनों ने सांप के काटने पर हर संभव इलाज कराने की कोशिश भी की और करवाया भी, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका। महिला की अचानक हुई इस मौत से परिवार में अब कोहराम मच गया है। कब की घटना है ये? कितनी एज है मेले की? खेत में गए चारा काटने, सरफ ने काट लिया। किसी ने देखा सरफ को? खुद को देखा था। वहीं हमीरपुर की तहसील परिसर में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी धर्म के लोगों और व्यापारियों के साथ मीटिंग की और शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के धर्म का विरोध न करें। प्रशासन जनता की सुरक्षा, विकास के प्रति सतर्क है और शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने कहा कि राठ कस्बा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है और हमें इसी को आगे बरकरार रखना है। दरअसल यही सबसे बड़ा अजब है।
हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पिछले 2 शुक्रवार से जुमे की नमाज के बाद प्रदेश के कुछ शहरों में हुए बवाल को देखते हुए मथुरा में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं डीएम और एसएसपी ने पैदल मार्च कर लोगों में सुरक्षा का भाव और असामाजिक तत्वों को लेकर किसी भी तरह का उपद्रव न करने की हिदायत भी दी। इसी को लेकर के लगातार प्रशासन और पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। वहीं डीएम और एसएसपी ने पैदल मार्च में राहगीरों से बातचीत भी की और साथ ही अधिकारियों ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जनपद में इस समय पर धारा 144 लागू है, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, और आगे भी जैसी जैसी स्थितियां आएंगी उस हिसाब से इसकी एक्सटेंशन की जाएगी। फिलहाल कोई भी प्रदर्शन, कोई भी जमावड़ा 5 लोगों से ज्यादा बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और इसी संबंध में जनपद में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आज थाना कोतवाली और थाना गोविंद नगर के क्षेत्र में हमारे और कप्तान साहब के द्वारा सभी पुलिस फोर्स के साथ जनता के बीच में फुट पेट्रोलिंग की गई। देखिए, विगत कुछ दिनों से हमारे द्वारा जो अपना सोशल मीडिया सेल है पुलिस का और प्रशासन का, उसमें 24 घंटे की शिफ्ट व ड्यूटी लगाई गई है। सोशल मीडिया चाहे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य जो भी माध्यम जिसके माध्यम से लोग कम्युनिकेट करते हैं उसके ऊपर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति ऐसी कोई पोस्ट डालता है जिससे किसी एक समुदाय या दूसरे धर्म की भावनाएं आहत होती है या भड़काऊ पोस्ट डालता है या माहौल बिगाड़ने वाली पोस्ट डालता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विगत में 5 मुकदमे लिखे गए हैं और सबके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है। इसमें जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा गंज डुडवारा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र अधिकारी पटियाली और आरके तिवारी और गंज डुडवारा कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ कई चौराहों पर पैदल फ्लैग मार्च किया। आरके तिवारी ने लाउड स्पीकर के जरिए क्षेत्रवासियों से अपील की है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की उन्होंने बात कही और साथ ही कहा अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। से तुम 3 फीट अंदर खड़े किए हो। परिवार लेके आया हो गया? परिवार लेके आया हो गया? क्या नाम आपका? वहीं पीलीभीत में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीएम पुलकित खरे ने की। इस दौरान बैठक में आए विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु और लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट मिलती है तो तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं। साथ ही कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है, कोई भी किसी भी धर्म को कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम और गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखने में पूर्ण सहयोग देने की अपील भी की। नुपुर शर्मा मामले में अब आंच बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री ज्ञानेंद्र तिवारी भी उतरे हैं। दरअसल जालौन के उरई में सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू के जिलाधिकारी कार्यालय पर नुपुर शर्मा के समर्थन में धरना प्रदर्शन किए और साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे भी लगाते हुए नजर आए। वहीं ज्ञानेंद्र तिवारी ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बर्बादी किसकी होगी? हमारे देश की होगी। हमें अपने देश का हित देखना है। हम अपने देश के आता है तो हम लोग अगर जैसे तिलक लगा के निकले, सब डाल के निकले, अच्छा सरकार में इसलिए तिलक। नोएडा में पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग भी की। इसके अलावा पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बात करते हुए उनकी समस्याओं को भी जाना और सड़क के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी कड़ी चेतावनी दी और उनसे अतिक्रमण हटाने की बात कही।
खबर कुशीनगर से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक की गई। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संरचना के विकास पर आवश्यक रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध हो, क्योंकि पोषण के साथ साथ पढ़ाई और शिक्षा भी जरूरी है। साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिक्षा संबंधित खिलौने को उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कुपोषित बच्चों, कुपोषण 2 प्रकार का करेगी। ये हर महीने आपका आंकड़ा का पर्ची वो हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन के वीरांगना लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि के मौके पर जालौन पहुंची कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में रानी लक्ष्मीबाई के कई रूपों को दर्शाया गया है। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गईं। बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि 18 जून को मनाई जाएगी, जिसको लेकर रानी लक्ष्मीबाई की कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से जुड़े जगहों से मिट्टी ली जा रही है, जो कि 18 जून को झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। यह यात्रा जालौन के कोच, चुरखी और कालपी होते हुए ग्वालियर जाएगी, जिसके बाद झांसी में यात्रा का समापन किया जाएगा। वीरांगना लक्ष्मीबाई ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। अब उनकी याद में हम लोग पिछले 12 साल से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने रानी झांसी क्रांति पथ कलश यात्रा निकाली है। जिस रास्ते से झांसी से लोहागढ़, कोंच, कालपी होते हुए वो चुरखी होते हुए ग्वालियर पहुंची थी, उसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर। कल हम लोगों का कार्यक्रम वहाँ पे है कि वहाँ से उनके बलिदान स्थली से रज इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उस रज को लेकर वापस कल शाम को झांसी। लखनऊ में माल थाना के अंतर्गत झोला छाप डॉक्टरों का उनके ऊपर हंटर चल रहा है। बता दें कि लखनऊ में इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों का खूब बोलबाला है। आए दिन झोला छाप डॉक्टर अवैध तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों के पास ना कोई पढ़ाई की डिग्री है और ना ही किसी तरह की कोई और चिकित्सा से जुड़े सर्टिफिकेट। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि पैसे का प्रलोभन देकर ये मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों का गलत इलाज कर उन्हें मौत के मुंह में भी ढकेलने का ऐसे झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने कड़े रुख अपनाकर इनके खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक अरुण चौधरी ने झोला छाप डॉक्टरों पर अपना कानूनी हंटर चलाकर डॉक्टरों के क्लिनिक और अस्पतालों पर छापेमारी भी कर रही है और इन 4 अस्पतालों को नोटिस भी दिया गया है, जिनमें शिवराज हॉस्पिटल, अटारी, अवंतिका हॉस्पिटल, महाराज अग्रसेन और देवांश हॉस्पिटल शामिल हैं। डिग्री लेने के लिए लखनऊ में बावली पुलिस चौकी के नजदीक बिहारीपुर में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। धीरे धीरे ये झगड़ा हिंसक रूप भी लेता हुआ दिखाई दिया। दरअसल एक परिवार किराए के मकान में रहता है और जिस मकान में ये परिवार रहता है, उस मकान मालिक से सामने रह रहे एक युवक का झगड़ा हो गया, जो कि पेशे से एक वकील है। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, इसलिए किराएदारों से वकील की मारपीट भी हुई। घर में घुसकर वाहन इसके साथ ही आपको बता दें कि घर में घुस करके बहन और भाई को भी चाकू मार दिया गया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल में पीड़ित को भर्ती भी कराया गया। हमारे घर के सामने एडवोकेट वकील हैं। मैं रानी लक्ष्मीबाई में हूँ। अभी मैं डॉक्टरी करा रही हूँ। उन्होंने घर के अंदर घुस के मेरे चाकू से हमला किया है
और वो सामने किराए पे रहते हैं और किराए का मकान उन्होंने कब्जा कर रखा है। मकान मालिक से उनका वाद विवाद रहता है, मुझसे कोई मतलब नहीं, पर वो उसको लेके हमसे चिढ़े रहते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ हमारी छोटी भतीजी 6 साल की पेड़ों में पानी डाली थी, जरा सा पानी उनके ऊपर पड़ने से उन्होंने हमसे हाथापाई करना। खबर लखनऊ से, जहां मामूली बात को लेकर ताल कटोरा थाना क्षेत्र के फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर स्थानीय पार्षद का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते राजाजीपुरम ई ब्लॉक सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। नाराज सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि पार्षद के इशारे पर सब्जी की दुकानें हटवाई जा रही हैं, जबकि नगर निगम की रसीद होने पर भी दुकान को हटाने के लिए पुलिस का सहारा लिया गया। जानकारी के मुताबिक पार्षद की कार से सब्जी का ठेला टकरा गया, जिसके चलते पार्षद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और पुलिस की मिलीभगत के चलते फुटकर दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। कल एक पार्षद प्रतिनिधि की गाड़ी इधर से निकल रही थी, एक ठेला छू गया उनसे, जिसके बाद यहाँ के किसान, सब्जी मंडी के जितने भी गरीब लोग हैं उनकी दुकानों को जबरन हटा दिया गया। सूचना भी नहीं दी गई, सबकी सब्जी बेकार हो गई। आज की हजारों रुपए की सब्जियां बेकार हुई हैं। ये सब्जियां लाखों रुपए की सब्जियां बेकार हुई हैं। ये सब्जियां किसके दरवाजे पे डाली जाए? फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।